नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा राजस्थान के जल महलों की नगरी डीग। राजस्थान की यह खूबसूरत नगरी अपने जल महलों और किलों के लिए जानी जाती है। इसके साथ ही यह ब्रिज क्षेत्र का भी भाग है, इसलिए यहाँ की होली पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। ब्रिज के 12 वनों में से सबसे सुंदर वन भी यहीं पर है। तो चलिए क्रम से जानते हैं यहाँ के बहुत ही खूबसूरत दर्शनीय स्थलों के बारे में। मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं यात्रालॉजी। पहले मैं आपको बता दूं कि डीग दिल्ली से 150 किलोमीटर और मथुरा, वृंदावन, भरतपुर से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है। तो सबसे पहले आप यहाँ विजिट कर सकते हैं शहर के बीचों बीच बना डीग प्लेस। यह प्लेस सुंदरबंसी पहाड़ के पिंक सैंडस्टोन से बनाया गया है। यह प्लेस 45 एकड़ में फैला हुआ है, जिसका निर्माण 1722 में महाराजा बदन सिंह ने शुरू किया था। इनके बाद आने वाले राजाओं ने इसका निर्माण जारी रखा। यहाँ आपको 8 भव्य भवन, 2 बड़े तालाब और एक सुंदर सा गार्डन देखने को मिलेगा, जिसके बीच में फाउंटेन भी बना हुआ है। यह प्लेस शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी सभी दिन 9 से 5 बजे तक खुला रहता है। जैसे ही आप इसमें एंटर करोगे तो सबसे पहले आपको गोपाल सागर तालाब देखने को मिलेगा। गोपाल सागर के सामने फलों का बगीचा है, जो 12 एकड़ में फैला हुआ है। इस सागर के पास ही 2 पवेलियन बनाए गए हैं, जिनके नाम सावन भवन और भादो भवन है, जिनमें राजा बैठकर आराम करते थे। इन पवेलियन के बीच में बहुत बड़ा गोपाल भवन भी बनाया गया है। यह भवन एक प्रकार का म्यूजियम है, जिसमें आपको डाइनिंग टेबल, सोफा, बेड और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। इसी के बाएं तरफ हनुमान जी का मंदिर है। इसके दाएं तरफ 1929 में बना बिना बिजली का गीजर सिस्टम भी देखा जा सकता है। गोपाल भवन के ठीक सामने नूरजहां का झूला है। इनके अलावा यहाँ एक कॉर्नर में हरदेव भवन भी है, जिसमें दासियां रहा करती थी। इसके बाद आप किशन भवन में पहुंचोगे, जो राजा महाराजाओं का मीटिंग हॉल हुआ करता था, लेकिन अभी यहाँ म्यूजियम है। इसमें आपको वुडन का सामान देखने को मिलेगा और साथ में यहाँ सभी राजाओं की पेंटिंग भी देखने को मिलेगी। इसके बाद आता है केशव भवन, जिसे 12 हदरी भी कहा जाता है। इसी के पास यहाँ का दूसरा तालाब है रूप सागर। वैसे यह तालाब गोपाल सागर से कनेक्टेड है। यहाँ का लास्ट भवन है नंद भवन। यह राजाओं के लिए कुश्ती का अखाड़ा हुआ करता था। इसमें आपको उसी टाइम की पुरानी मिट्टी भी देखने को मिलेगी। डीग प्लेस के गार्डन में बहुत सारे फाउंटेन्स लगे हुए हैं। इन फाउंटेन्स की संख्या 2000 के आसपास बताई जाती है। यह फाउंटेन्स वर्ष में केवल 2 बार चलाए जाते हैं, एक फरवरी मार्च में ब्रिज होली के अवसर पर और दूसरा अगस्त सितंबर में अमावस्या को। इन फाउंटेन्स के लिए जो बड़ा टैंक बनाया गया था वह भी यहाँ मौजूद है, जो अलग अलग पाइपलाइन से इन फाउंटेन से जुड़ा हुआ है। इन फाउंटेन्स का नजारा इतना शानदार होता है कि आपको एक बार ब्रिज होली में यहाँ विजिट करना चाहिए। इसके बाद आप विजिट करें डीग फोर्ट। यह दुर्ग चारों ओर पानी से घिरा हुआ है और अंदर मिट्टी के बड़े बड़े टीले भी आपको देखने को मिलेंगे। इसकी दीवार इतनी चौड़ी है कि इनके ऊपर बस या ट्रक आराम से चलाए जा सकते हैं। इसका निर्माण 1722 से 1733 में कराया गया था। इस फोर्ट के चारों ओर कुल 12 बुर्ज हैं, जिनमें सबसे ऊंचा बुर्ज है लाखा बुर्ज। इस फोर्ट में एंट्री फ्री है। आपको यहाँ सबसे बड़ी तोपों में से एक लाखा तोप देखने को मिलेगी। इस तोप को केवल एक बार ही दिल्ली पर यूज किया गया था। उस समय इसकी आवाज से बहुत नुकसान हुआ था। बहुत सारे लोग बहरे भी हो गए थे, इसीलिए इसको बाद में यूज नहीं किया गया। इसके अलावा यहाँ एक तोप और रखी हुई है। इसी फोर्ट के बीच में डीग का पुराना महल भी है। इसके बाद आप कुमेर फोर्ट विजिट करें। यह डीग से 19 किलोमीटर दूर है। यहाँ जाट महाराजाओं का खजाना रखा जाता था, इसीलिए इस किले का नाम कुबेर देवता के नाम पर कुमेर फोर्ट पड़ा। यह 7 मंजिला है। यहाँ आपको कुदल कुंड भी देखने को मिलेगा। इसके बाद आप कामा में विजिट करें। यह ब्रिज के 12 वनों में से सबसे सुंदर है। इसे काम वन भी कहा जाता है। यहाँ आपको बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी। यहाँ आप सबसे पहले विजिट करें आदि बद्रीनाथ धाम। जिस प्रकार उत्तराखंड में बद्रीनाथ है, उसी प्रकार डीग में आदि बद्रीनाथ धाम है। यहाँ आपको बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सुंदर मंदिर देखने को मिलेगा। मंदिर में बहुत ही सुंदर मिरर वर्क किया गया है। यहाँ 24 घंटे निःशुल्क भंडारा भी चलता है और रुकने के लिए धर्मशाला भी बनी हुई है। यहाँ वो पर्वत भी मौजूद है जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने केल विलास किया था। इस पर्वत का नाम रोहतांचल पर्वत है। यहीं से 200 मीटर की दूरी पर आपको बिल्कुल हरिद्वार की तरह ही हर की पौड़ी देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ हरकेश्वर महादेव मंदिर भी है और माँ मनसा देवी मंदिर भी है। इसके बाद आते हैं दूसरे और तीसरे धाम गंगोत्री व यमुनोत्री। आदि बद्रीनाथ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गंगोत्री व यमुनोत्री धाम। यहाँ आप खूबसूरत जंगलों के बीच कच्चे रास्ते से होते हुए आराम से पहुँच जाएंगे। साथ में यहाँ शिव जी और लक्ष्मण जी का भी मंदिर है। यहाँ के प्राकृतिक दृश्य आपके मन को आकर्षित करेंगे। यहाँ के मुख्य आकर्षण है नर पर्वत और नारायण पर्वत। यहीं से एक कच्चा रास्ता जाता है देव सरोवर तक। इस देव सरोवर के बारे में कहा जाता है कि समय भगवान बद्रीनाथ ने इसे राधा कृष्ण और अन्य देवताओं के स्नान के लिए बनाया था। इसके बाद आता है चौथा व ब्रिज केदारनाथ धाम। यह आदि बद्रीनाथ से 13 किलोमीटर दूर है। यह कामा के सबसे ऊंचे पर्वत केदार घाटी पर बना हुआ है। यहाँ मुख्य स्थान पर ऊपर जाने के लिए 350 के आसपास सीढ़ियां बनी हुई है। वैसे यहाँ बुजुर्गों के लिए पालकी की सुविधा भी मिलती है। यहाँ गौरी कुंड भी बना हुआ है, जहाँ स्नान भी किया जा सकता है। ऊपर शेषनाग की तरह बनी हुई चट्टान के नीचे है महादेव के साथ उनका पूरा परिवार। यहाँ सावन के सोमवार को बहुत भीड़ होती है। गुफा के पीछे ही एक नंदी रूपी चट्टान है। जैसे ही आप पहाड़ के ऊपर पहुँचते हो तो आपको यहाँ से बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को
को मिलता है। साथ में बहुत ही ताजी हवा का अनुभव भी होता है। इसके बाद आप विजिट करें चरण पहाड़ी। यह केदारनाथ धाम से 8 किलोमीटर दूर है। यहाँ आपको भगवान के द्वापर युग के पद चिन्ह देखने को मिलेंगे। इस मंदिर तक आने के लिए पहाड़ी के दोनों ओर रास्ते बनाए गए हैं। वैसे यह स्थान श्री कृष्ण जी का गोचर लीला स्थल है। इसी से 100 मीटर की दूरी पर 56 कटोरे और गाय के खुर के निशान भी देखे जा सकते हैं। पहाड़ी के ऊपर से व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है। इसके बाद आप विजिट करें फिसलनी शिला। यह चरण पहाड़ी से 4 किलोमीटर दूर है। यह वही शिला है जहाँ श्री कृष्ण जी गाय चराते वक्त अपने सखाओं के साथ खेला करते थे। आपको भी इस शिला पर बहुत आनंद आने वाला है। यहीं से आधे किलोमीटर की दूरी पर है राक्षस व्योमासुर की गुफा, जिसका वध श्री कृष्ण जी ने मथुरा जाने से पहले इन्हीं पहाड़ियों में किया था। यहाँ ऊपर आपको प्रभु के पैर और हाथ के चिन्ह भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद आप विजिट करें भोजन थाली। यह इंद्रसेन पहाड़ी से 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम गाय चराते वक्त अपने सखाओं के साथ भोजन किया करते थे। यहाँ उनके माखन दही के कटोरे और थाली आज भी मौजूद है। यहाँ एक दर्शनीय कुंड भी है। इसके बाद आप विजिट करें विमल कुंड। इसे तीर्थराज विमल कुंड भी कहा जाता है। इस कुंड के चारों ओर 20 घाट और 35 मंदिर दर्शनीय हैं। यहाँ विमला देवी का मंदिर भी है। इसके बाद आप विजिट करें गोकुल चंद्रमा जी का मंदिर। यहाँ आपको चंद्रदेव और कृष्ण जी का बाल स्वरूप देखने को मिलेगा। इस मंदिर में बहुत ही खूबसूरत कलाकारी की गई है। इसी के पास है दर्शनीय मदन मोहन जी की हवेली और मंदिर। यहाँ के द्वार बहुत ही कम समय के लिए खुलते हैं, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें। इसी मदन मोहन जी मंदिर के पास ही राधा वल्लभ जी का मंदिर है। यहाँ की होली बहुत प्रसिद्ध है। इसी के पास है कामेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ आपको 22 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति देखने को मिलेगी। इसके बाद विजिट करें गोपीनाथ जी टेम्पल। यह मंदिर प्राचीन शैली में बना हुआ है और दिखने में बहुत खूबसूरत है। यहाँ दूध दही की लठमार होली खेली जाती है। इसी के पास है 84 खंबा। यह स्वयं विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाया हुआ है। यहाँ आपको 84 खंबे देखने को मिलते हैं। इसके बाद आप विजिट करें सेतु बांध रामेश्वर। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता के लिए रामेश्वरम जी और लंका को प्रकट किया था दर्शन करने के लिए। यहाँ राम सेतु बांध, अशोक वाटिका, रामेश्वर महादेव और लंका के प्राचीन मंदिर दर्शनीय है। इसके बाद आप विजिट करें बोलखेड़ा जैन टेम्पल। यह कामा से 8 किलोमीटर दूर है। यहाँ स्वामी जम्बू जी ने तपस्या की थी। यहाँ आपको 63 फीट ऊंचा मानस स्तंभ भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थे डी के मुख्य दर्शनीय स्थल। इनके अलावा यहाँ और भी दर्शनीय स्थल हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप सबको कवर कर सकते हैं। वैसे आप डी घूमने कब आ रहे हैं कमेंट करके अवश्य बताएं।